आज के अखबार में जो है दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है कि एडवांस ब्रह्मोस से लेस नया तेजस इसी माह जो है मिल जाएंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है आरएस मेंस के पेपर 2 में, तो वहां पर इसको देखना पड़ेगा हमको तेजस के बारे में। तो देखिए, भारतीय वायुसेना जो है उसको स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस 1A की डिलीवरी होने वाली है। दरअसल हमने 83 तेजस विमानों का एक सौदा किया था जो 48,000 करोड़ रुपए में हुआ था। किसके साथ में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसके साथ? आईएएफ। तो इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में ये सौदा किया। पहली डिलीवरी मार्च 2024 में की जानी थी, मतलब पिछले साल के मार्च में, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जिन इंजन का प्रयोग किया जाता है वो कौन से? F404। तो जनरल इलेक्ट्रिक का ये इंजन है GE F404। इस इंजन का प्रयोग हमारे तेजस में किया जाता है। मतलब तेजस के लिए हमारे पास इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंजन नहीं है। हालांकि हम नए इंजन बना रहे हैं जिनका प्रयोग हम आने वाले समय में हमारे जो एडवांस्ड मीडियम जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है AMCA, जिसको 5वीं पीढ़ी का हम बोल सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तेजस हमारा 4.5 जनरेशन का प्लेन है। कौन सी जनरेशन का है? 4.5 जनरेशन। तो तेजस के जो तीनों वर्जन है, चाहे तेजस मार्क 1 हो, मार्क 1A हो या मार्क 2, ये तीनों के तीनों वर्जन आपके 4.5 जनरेशन के हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिका ने हमको ये इंजन टाइम से नहीं दी, इसलिए ये लेट हो गया। अगर हम बात करें तेजस की, तो तेजस एक एकल इंजन मतलब सिंगल इंजन वाला विमान है। एक इंजन होता है इसमें, डेल्टा विंग इसमें होते हैं, बहुउद्देश्य मल्टी रोल जो है फाइटर प्लेन है। तो अलग अलग कामों के लिए इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका डिजाइन किसने किया है? इसका डिजाइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। तो हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसी के अंतर्गत एक मंत्रालय के रूप में ये स्वायत्त रूप से काम करता है, और इसका नाम क्या है? हमारे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका निर्माण कौन कर रहा है? डिजाइन किसने कर दिया? ADA ने। निर्माण कौन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अकेला नहीं कर रहा, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके साथ में मिलकर के ये काम कर रहा है। लाभ किसको मिलेगा इसका? इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को। पहली उड़ान कब हुई? 2001 में। तो प्यारे बच्चों, पहली उड़ान 2001 में हुई। 2001 में हमने पहली बार इससे उड़ान भरी और 2015 में इसको हमने वायुसेना में जगह दे दी। तो वायुसेना में इसका जो पहला स्क्वाड्रन बना वो कहां बना था? वो तमिलनाडु में जो सुलूर एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर जो उसका 44th स्क्वाड्रन था, जिसको हम फ्लाइंग डेगर्स भी कहते हैं, वहां पर इसको लगाया गया MiG-21 के स्थान पर। तो MiG-21 बाइसन को इसने रिप्लेस किया है। इसके अलावा आने वाले टाइम में जो MiG-29 और जगुआर जैसे जो हमारे प्लेन है उनको भी ये रिप्लेस करने वाले हैं मार्क 1A। ठीक है, तो ये मिग तेजस के बारे में हो गई। अभी हम और चीजें देख लेते हैं। अगर तेजस को अगर हम देखें तो तेजस के पूरे हिस्सों को अलग अलग जो है उनके द्वारा बनाया जाता है, कंपनीज के द्वारा। तो आप देखिए कि तेजस का अगर फ्यूजलेज की बात करें, फ्यूजलेज पर मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, बहुत तेजी पूरा का पूरा मैंने बताया था कि फ्यूजलेज क्या होता है। तो हमने बात की थी कि हमारे यहीं पर फ्यूजलेज का निर्माण होगा राफेल के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक अभी समझौता किया गया था, उस पर हमने बात की थी। फ्यूजलेज का मतलब होता है आपका 3 हिस्से। एक तो फ्रंट वाला फ्यूजलेज जिसमें आपका पूरा का पूरा कॉकपिट वाला एरिया आता है। दूसरा आपका एयरक्राफ्ट का जो जहां पर हम पेट्रोल भरते हैं, मतलब एक तरह से जहां पर उसका फ्यूल रहता है, उस एरिया को जिसको हम सेंट्रल फ्यूज बोलते हैं, ठीक है, फ्यूजलेज बोलते हैं। और एक बैक में होता है रियर फ्यूजलेज जहां से उसका थ्रस्ट वाला काम होता है। तो ये तीनों को बनाने का काम अलग अलग कंपनियां हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद और बेंगलुरु की। विंग्स को कौन बना रहे हैं? लार्सन एंड टुब्रो, जो कोयम्बटूर में है, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसका टेल फिन और रडार जो है वो कौन बना रहा है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी और टाटा एडवांस मटेरियल्स। ये सारे अलग अलग जगह पर बनते हैं और बनने के बाद में इनको असेंबल करके एक जगह एक साथ करके और फिर क्या किया जाता है? एक साथ करके इनको तैयार करके और सरकार की मतलब जो IAF है उसको सौंप दिया जाता है। अगर हम देखें कि इसमें किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है या किन किन मिसाइल्स का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। अलग अलग नाम आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो उन पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे SRAAM, ये एक प्रकार की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है R-73। ठीक है, ये किसकी है? रशिया की। तो रशिया की तरफ से बनाई हुई एक मिसाइल है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? SRAAM R-73। तो ये रशिया ने बनाई है और इसको इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हमारी जो निर्भया है, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। क्या है निर्भय? एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। तो 2 तरह की क्रूज मिसाइल इसमें हम उपयोग कर रहे हैं। एक तो निर्भया
और एक है ब्रह्मोस एनजी या ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, जो कि वो भी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसको भारत और रूस ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। अब निर्भया में और आपके जो ब्रह्मोस है, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। पहला तो डिफरेंस है इनकी स्पीड का। तो ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस की स्पीड 2.8 मैक से लेकर के 3 मैक तक होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे किसकी, निर्भया की, तो निर्भय जो है ना, ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब इसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से कम होती है, 0.8 मैक। लेकिन इसी वजह से इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1000 किलोमीटर तक जाती है, जबकि हमारे ब्रह्मोस पर एक लिमिट है, क्योंकि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स है उनको एक ट्रीटी के अंतर्गत ये कहा गया है कि इनको जो है एक स्तर से ज्यादा स्तर पर जो है दूरी पर इसको अटैक करने वाली नहीं बनाया जा सकता। तो 290 से ज्यादा ब्रह्मोस हमारी अटैक नहीं कर सकती। अब जो दोनों क्रूज मिसाइल हैं, बेसिकली दो तरह की मिसाइल है हमारे पास है, क्रूज और बैलिस्टिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको भी आप समझिए। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती हैं, तो उनको नीचे से लॉन्च कर दिया जाता है। लॉन्च करने के बाद वो परवलयाकार में होते हुए और जो ग्रेविटी है उसके अंतर्गत वायुमंडल में प्रवेश करते हुए और अटैक करती है किसी भी स्थान पर जाके। लेकिन जब हम क्रूज की बात करते हैं तो क्रूज में मैन्यूवर की क्षमता होती है, अर्थात क्रूज जो है अपनी दिशा बदलने में सक्षम होती है। इसमें अपना एक थ्रस्ट इंजन होता है, उसके माध्यम से ये दिशा बदलते हुए जो है अपने टारगेट की तरफ जा सकती है। मतलब ये क्या कर सकती है, ये धरती के पास में रह करके भी जो है उड़ान भरने में सक्षम हो पाती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारी अगली है AGM हार्पून। तो ये भी जो है USA के द्वारा तैयार की गई मिसाइल है, ठीक है। और इस मिसाइल को हम बोल सकते हैं एंटी शिप मिसाइल। क्या है ये, एंटी शिप मिसाइल। तो एक तरह की एंटी शिप मिसाइल के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसी तरह से इसमें आप आगे देख सकते हैं कि आपके NGARM एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल भी हम यहाँ पर इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके और भी मिसाइल है, जैसे डरबी BVR मिसाइल आपकी इजराइल के द्वारा तैयार की गई मिसाइल है, ठीक है। इसके अलावा OFAB 100 बॉम्ब्स इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बॉम्ब सीधे 100 किलोमीटर तक के एरिया में टारगेट कर सकते हैं। आपके अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब जो हवा से हवा में मार कर सकती है। तो देखिए किसी भी प्लेन में दो ही तरह की मिसाइल होगी, या तो एयर टू सरफेस मिसाइल होगी या एयर टू एयर मिसाइल होगी। सरफेस टू एयर तो होगी नहीं, क्योंकि नीचे खड़ा हुआ विमान कभी लॉन्च नहीं करेगा मिसाइल को। वो जब हवा में होगा, मैन्यूवर में होगा, वहीं से वो या तो हवा में ही किसी प्लेन या किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा, तो एयर टू एयर हो गई। और अगर वो हवा से नीचे जमीन पर किसी को टारगेट कर रहा है तो एयर टू सरफेस मिसाइल वो हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अस्त्र की एयर टू एयर मिसाइल तो दोनों मार्क 2 और मार्क 1 दोनों इसमें प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसी तरह से एक ELL 8222 ये एक प्रकार का उपकरण है जो कि इजराइल ने तैयार किया है, और ये इसको उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम देता है, मतलब वॉर के दौरान कैसे वो इसको मदद कर सकते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर इंजन है, इसका नाम क्या रखा है हमने, F404। तो ये F404 इंजन जो कि अमेरिका ने तैयार किया है वो इसमें लगा हुआ है। इसी तरह से रडार वार्निंग रिसीवर यहाँ पर है, ठीक है। AIM 132 ये भी एक जो है एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि ब्रिटेन ने दी है। इसी तरह से उत्तम ऐसा रडार इसके अंदर है। ऐसा रडार क्या होते हैं, तो ऐसा रडार जो है इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरा रडार है, ठीक है। ऐसा रडार मतलब इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरा रडार, मतलब एक तरह से एरे इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार का मतलब हो गया कि ये एक लेजर बीम के माध्यम से मल्टीपल टारगेट्स को एक ही समय में कवर अप कर सकता है। जबकि दूसरे जो पहले होते थे, जैसे तेजस का जो पहला वर्जन था उसमें जो आपका रडार था वो था M स्कैन रडार, मतलब मैकेनिकली स्कैन रडार। तो मैकेनिकली वो ट्रैक करता था ना, और ये बहुत मुश्किल होता था कि एक या दो को ही आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार होता है, या ऐसा रडार जिसको बोलते हैं एरे इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार, ठीक है, तो ये जो रडार है ये क्या करता है, ये मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ में देख सकता है, उनको कवर कर सकता है। इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी इसमें है, तो उड़ते हुए प्लेन में ही जो है आप इसमें फ्यूल भी भरवा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो हमारे इस पूरे के पूरे प्लेन में की गई है, और आने वाले समय में ये तेजस मार्क 1 जो है हमारी वायुसेना को मजबूत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
इसी मार्क 1A का एक और एडवांस वर्जन बनाया जा रहा है जिसको मार्क 2 भी कह रहे हैं। तो मैं तीनों में अंतर आपको बता देता हूं। जब हम मार्क 1 की बात करते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला सबसे बेसिक विमान है जो कि हमारा इसका तेजस का है। इसमें F404 इंजन लगा हुआ है और इसमें एम स्कैन रडार था जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन अगर तेजस मार्क 1A की बात करें तो लगभग 40 से ज्यादा सुधार आपके पुराने तेजस में किए गए और उसको वायुसेना के हिसाब से आधुनिक बनाया गया। इसमें जो है एसा रडार जैसा मैंने बताया, सक्रिय एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार जो है वो होता है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सुइट इसमें होता है जो कि हमने इजराइल से लिया है। अच्छी नियंत्रण प्रणाली इसकी है और इसमें हथियार भी बहुत ज्यादा है पुराने की तुलना में। ये सारी की सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलती है। वहीं पर तेजस मार्क 2 की बात करें तो इसका आकार थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम जब तेजस की बात करते हैं दोनों पुराने वर्जन की तो उनको एलसीए बोलते हैं, मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन ये एलसीए नहीं है, ये मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मतलब इसका वजन बढ़ जाता है, मारक क्षमता भी बढ़ जाती है और इसका इंजन भी जो है ना ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब उनमें हमारे F404 है, इसमें F414 इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारे तेजस के जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन है उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी।